अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अब हम सीखेंगे कि स्टॉक में इन्वेंटरी की और क्या-क्या फंक्शंस हैं और इनकी क्या-क्या रिपोर्टिंग है, इसके बारे में। स्टॉक में तो आपने मैक्सिमम चीज़ों के बारे में सीख लिया कि आपने बैच नंबर, एक्सपायरी और ग्रुपिंग के हवाले से, प्राइसिंग के हवाले से, ये मल्टीपल सेलिंग प्राइसिंग ये सेल्स सेशन में आपको बताई जाएँगी। तो ये आप ये भी हैं, स्पेशल प्राइजेज़ भी हैं, डिस्काउंट प्रमोशन वगैरह भी हैं। तो ये भी है, सारी चीज़ें आपको जो है ना रीऑर्डर लेवल के बारे में मैं बता चुका हूँ। ठीक है? और इसी तरह से अब हम रिपोर्टिंग देखते हैं तो यहाँ पर आइटम इंक्वायरी रिपोर्ट है। आइटम इंक्वायरी रिपोर्ट में आपने किसी भी एक आइटम को, यहाँ पर अभी हम सेलेक्ट करते हैं तो कुछ भी नहीं है, या तो ग्रुप या आइटम हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि F10 करते हैं तो हमारे पास ये बास्केट ही है स्मॉल, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास डेट ड्यूरेशन है, मैं कहता हूँ यहाँ पर सेल तो कहता नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर पूरे साल की 2021 से लेकर 22 तक की सिर्फ सेल्स का रिकॉर्ड देखना चाहूँ तो नहीं है मेरे पास। और अगर मैं सिर्फ रिटर्न का देखना चाहूँ तो वो भी नहीं है। और इसी तरह से मैं परचेज का देखना चाहूँ तो परचेज का मिल जाएगा कि आपने इस आइटम को इस सप्लायर से इतने जो है ना वो परचेज किया, इतनी अमाउंट में इतनी क्वांटिटी परचेज की। और इसी तरह से यहाँ पर समरी की भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये सिर्फ समरी भी शो कर रहा है, वो डिटेल भी शो कर रहा है। और इसी तरह से अब यहाँ पर परचेज, परचेज रिटर्न, एडजस्टमेंट की ऑप्शन है, कंसाइनमेंट इन आउट की है। तो आप एक आइटम के हिसाब से यहाँ पर आइटम की सिर्फ सेल, परचेज, रिटर्न और इस तरह की चीज़ों की इंक्वायरी कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शन इंक्वायरी में भी लाइक ऐसी ही है, थोड़ा सा रिपोर्टिंग का फॉर्मेट का फ़र्क है कि ये आपकी ट्रांजैक्शन हुई है आपकी सेल्स की। ठीक है ना? वहाँ पर भी इसी तरह से है, रिपोर्ट फॉर्मेट्स में थोड़ा-सा फ़र्क है। और क्वांटिटी रिपोर्ट, ये वो क्वांटिटी रिपोर्ट है जो करंट स्टॉक आपको रियल टाइम शो कर रही होती है कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है। आप इसमें एक आइटम का, एक सप्लायर का, किसी एक ग्रुप का, किसी एक सब ग्रुप वगैरह जो बने हुए हैं उनका, और किसी सेलिंग प्राइस शो हो कि ना हो, इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप कंसाइनमेंट इन आउट की क्वांटिटी और यहाँ पर शो नेगेटिव, पॉजिटिव क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी, जीरो कॉस्ट हाइड और पिक्चर्स के साथ भी देख सकते हैं कि आपके पास कितना स्टॉक है। अभी मैं फिल्टर में कोई भी सेटिंग नहीं कर रहा, मैं इसको जस्ट स्क्रीन कर देता हूँ तो ये मुझे सारी रिपोर्टिंग दिखा रहा है अपने अपने ग्रुप के हिसाब से कि आपके पास कितना माल पड़ा है। ठीक है? यहाँ पर डिफॉल्ट पे ये नॉट ग्रुप का मतलब ये वो आइटम है जो जिसके साथ कोई भी ग्रुप सेलेक्ट नहीं किया तो वो नॉट ग्रुप में चली जाती हैं। तो डेयरी में एक प्रोडक्ट है, ये नंबर ऑफ आइटम्स हैं टोटल, और टोटल कितनी क्वांटिटी इस आइटम की, क्या सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस क्या है और इसकी वैल्यू कितनी बनती है, और इस ग्रुप की कितनी टोटल वैल्यू बनती है, ये लाइन के ऊपर ये भी आ रही है। और इसी तरह से ये पिकल के ग्रुप में 3 आइटम्स हैं, ये टोटल नीचे 3 आ रहा है। और इसका ग्रुप कौन सा है, ये यहाँ से सब ग्रुप की भी ऑप्शन है और ग्रुप की भी ऑप्शन यहाँ पर आती है। और इसके अलावा यहाँ पर क्वांटिटी है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, टोटल इस पिकल के ग्रुप में कितनी वैल्यू का माल पड़ा है, 72 का पड़ा है। तो ये इस तरह से आपको ये शो कर रहा है कि आपने टोटल कैसे करना है इसमें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एट द एंड ये टोटल वैल्यू शो करता है कि ये 1,21,324 रुपए का आपके पास माल पड़ा होगा। ठीक है? तो ये यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी रिपोर्ट को देख सकते हैं। किसी एक सप्लायर की इन्वेंटरी को देखना चाहते हैं तो ये सिर्फ मिल पैक देखें, आ गया कि सिर्फ एक सप्लायर की रेलेवेंट चीजें आ गई। अब इसमें मिचल्स भी है, वो मिचल्स क्यों आ रहा है, हालांकि हमने तो नेस्ले सेलेक्ट किया था, मिल पैक सप्लायर सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर परचेजिंग में जाते हैं तो यहाँ पर ये मिचल्स मैंगो की ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसके साथ कोई सप्लायर नहीं है। और यहाँ से भी करते हैं तो इसके साथ भी नहीं है। अब हम दोबारा रिपोर्ट में देखते हैं कि हमारे इस सप्लायर में कौन कौन सी आइटम्स हैं। तो मैंने इसको किया मिचल्स पिकल 500 ग्राम 10004, इसका कोड है, पार्ट नंबर है। तो यहाँ पे ये 10004 ये वाला मॉडिफाई किया तो ये देखें इसके साथ ये सप्लायर असाइन है। अगर मैं इसका सप्लायर ये खत्म कर दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा कि मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन आएगी अगर आपके पास तो आप इसे यस कर देंगे। तमाम ब्रांचेस के लिए अगर रिपोर्टिंग एक ही की सेलिंग प्राइस रखनी है तो यस की ऑप्शन है। अब हम आ जाते हैं जी इधर दोबारा से स्टॉक क्वांटिटी रिपोर्ट पे 3 नंबर पे।
और यहाँ पर हम उसका वही सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखिए उसमें 2 आइटम्स रह गई और नहीं है। इस तरह से सप्लायर की आइटम और ग्रुप की आइटम कब फिल्टर करेगी ये रिपोर्ट, कि जब आपको ये यहाँ से आपने ऐड मॉडिफाई स्टॉक में ग्रुप या सप्लायर इस आइटम के साथ असाइन किया होगा। अगर असाइन नहीं होगा तो उस हिसाब से फिल्टर नहीं होगी। और इसमें फिर ग्लोबल ग्रुप मेंटेनेंस ये मैं बता चुका हूँ, ग्रुप कैसे मैनेज करने हैं लास्ट स्टॉक के सेशन में। और ग्लोबल मेंटेनेंस यहाँ पर मेरे पास काफी सारी चेंजिंग की ऑप्शन है कि मैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आइटम्स को शिफ्ट करना चाहता हूँ, रैंडमली पूरे ग्रुप की आइटम की प्राइस को चेंज करना चाहता हूँ, ग्रुप चेंज करना चाहता हूँ, सेलिंग प्राइस डिस्काउंट लगाना चाहता हूँ। तो ये देखें कि मेरे पास सेलिंग प्राइस डिस्काउंट सेलेक्ट किया, कितनी सेलिंग प्राइस है, क्या अमाउंट है यहाँ पर 10 रुपए, ठीक है ना। अगर परसेंटेज पे टिक कर देंगे तो ये परसेंटेज बन जाएगी, 10% बन जाएगा। अगर नहीं टिक करेंगे तो 10 रुपए। किसी एक आइटम रेंज ग्रुप कब से कब तक किस लोकेशन पे ऊपर, ठीक है ना, ये आपकी बिजनेस लोकेशन है, मैंने वैसे लिखा हुआ है अपने चैनल का नाम। तो आप यहाँ पर जो है ना ये इस तरह से कर सकते हैं कि कौन सी आइटम पे ऊपर प्रमोशन लगे। ये मैं आगे अपने सेशन पे करके आपको दिखाऊंगा। फिर स्टॉक क्वांटिटी एडजस्टमेंट, यहाँ पर आपने स्टॉक का ऑडिट करने की ऑप्शन है। यहाँ पे अपना अपना ऑडिट भी कर सकते हैं, ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, बिन वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉक और स्टॉक टेक और स्टॉक एडजस्टमेंट। स्टॉक टेक ऑडिट करने के लिए यहाँ पे ये येलो कॉलम नजर आ रहा होता है, और स्टॉक एडजस्टमेंट जो है ये आपका स्टॉक ऐड करती है। जितनी आप क्वांटिटी डालेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपके स्टॉक में इन और आउट हो जाएगी। एडजस्टमेंट का ये मतलब है। और स्टॉक टेक का मतलब ये है कि आपने डाला और सिस्टम ने बताया कि आपके पास 10 पीस हैं, आपने काउंट किए, तो ये आपकी उतनी कम हो जाएगी। इस सेशन के लिए मैं अभी एक अलग सेशन रखता हूँ ऑडिट के लिए। स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर, आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर स्टॉक को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि रिटेलमेंट पीयूएस सॉफ्टवेयर में मल्टीपल ब्रांचेस भी मैनेज होती हैं, तो आपने किस ब्रांच पर कितना स्टॉक भेजना है ये भी आपको इसमें ऑप्शन मिलती है, ये भी आपको सिखाया जाएगा। रिपोर्टिंग में मैंने आपको कुछ रिपोर्टिंग बैच नंबर की रिपोर्ट को लास्ट सेशन में बता दिया, एक्सपायरी का, सीरियल नंबर का, आइटम हिस्ट्री रिपोर्ट। आइटम हिस्ट्री रिपोर्ट में आपको पता चलता है कि जी आपने कौन सी आइटम ऐसी है जिसको आपने कब कब बाय किया। यहाँ पर कोड रिपीट करना पड़ता है, फ्रॉम कोड टू कोड। तो आप इस तरह से देखें तो यहाँ पर आप 2021 से लेकर अब तक की आप इसकी हिस्ट्री देखते हैं, तो ये आपको सिर्फ बता रहा है कि आपने रिहान ट्रेडर से परचेज नंबर 1 पे इस तारीख को ये इन हुआ, इतने रुपए की कॉस्ट थी, ठीक है ना, इतना बैलेंस बनता है और इतने रुपए की एक पीस की कॉस्ट है, टोटल इतनी वैल्यू बनती है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर आप कोई भी आइटम सेलेक्ट नहीं करते हैं और यहाँ से मैं 21 करके इसको स्क्रीन कर देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे तमाम आइटम्स के लेजर शुरू हो जाएंगे। एक आइटम का लेजर खत्म हुआ, दूसरे का शुरू हो गया, दूसरे का खत्म हुआ, तीसरे का शुरू हो गया। तो यहाँ पर देखें कि आप इन और आउट का सारा बैलेंस चल रहा है। आइटम लेजर भी इसको कहते हैं, आइटम हिस्ट्री रिपोर्ट भी कहते हैं। आपने किस किस रेट पर चीजें आपने इस रेट पर खरीदी हैं, इस रेट पर सेल की हैं, तो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर ये ऑप्शंस है, हर तमाम रिपोर्टिंग के ऊपर प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज, एंड पेज, लास्ट पेज के ऊपर भी आपको दिखा रहा है कि टोटल कितने पेजेस हैं। टोटल 3 पेजेस हैं यहाँ पर। तो आप इस तरह से आइटम हिस्ट्री रिपोर्ट देख सकते हैं। स्टॉक टेक रिपोर्ट, ये स्टॉक ऑडिट के साथ ही है, मैं उसी के बारे में बताऊंगा। रीऑर्डर रिपोर्ट मैं जो कि पहले बता चुका हूँ कि आपने ऑर्डर लेवल के कैसे बनाना है और उनके ऊपर कैसे ऑर्डर बनाना है। स्टॉक ट्रांसफर रिपोर्ट, ये स्टॉक जो ट्रांसफर किया आपने उसकी रिपोर्ट है, स्पेसिफिक आप देख सकते हैं कब से कब तक, किस ब्रांच से लेकर किस ब्रांच तक कितनी जो है ना आपने स्टॉक ट्रांसफर किया, तो ये वो रिपोर्टिंग आपको मिल सकती है। आपका सेशन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।